तो उनको संस्कार कौन देगा? हम लोग आज कहाँ आ गए हैं? हमारे पूर्वजों को जो ज्ञान था वो हमारी आज की दादियों को है, दादाओं को है, लेकिन उन दादा दादियों के पास आज के नवयुवक बैठते हैं क्या? मेरी एक प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग को कभी भी ऊपर बैठ के नहीं सुनना चाहिए। मेरी प्रार्थना है आप नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं। क्योंकि हनुमान, एक बार क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब हनुमान जी ध्वजा में बैठे हुए थे रथ पर। तब भगवान श्री कृष्ण में, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ इसलिए, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय हनुमान जी को भी ये कहा था कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण व्यास पीठ से नीचे बैठकर किया जाता है, ये नियम है भागवत का। और इस नियम को जो चट्ट करता है जो इस नियम को तोड़ता है उसको सजा मिलती है। तो हमें सजा से बचना है तो कथा को नीचे बैठकर श्रवण किया जाता है। हाँ, तो क्या हुआ कि जब वो मृगी उस बच्चे को पानी में छोड़ के गई तो दया आ गई किनको? भरत जी को। उसको बचाने के लिए उन्होंने भी छलांग लगा दी, दया आ गई थी इसलिए। लेकिन जब दया आई तो प्रेम आ गया, अब उठा के उसको अपने घर ले आए। घर ले आए तो बोले अब ये तो भूखा है, इसको, इसकी माँ तो छोड़ के चली गई, अब क्या करूं, क्या खिलाऊं इसे, ये तो दूध मुआ छोटा बच्चा है। तो क्या करते हैं, जो अपने घर को छोड़कर आए हुए थे, अपने माता पिता के घर को छोड़ के आए हुए थे, जिनको अपने तन मन धन किसी चीज की चिंता नहीं थी, भजन के लिए आके बैठे थे। अब आप सोचिए उस व्यक्ति को आज एक मृग के बच्चे में मोह हो गया। उसके लिए प्रत्येक जो भजनानंदी थे उनके आश्रमों में जाकर दूध मांगने लगे कमंडलू में। जिस कमंडलू से वो अपना जाप पूजा पाठ करते थे उस कमंडलू में आज क्या कर रहे हैं, प्रत्येक कुटिया में जाके उस हिरण के बच्चे के लिए दूध मांग रहे हैं। कोमल कोमल दूबा खिलाते हैं उसको। अब क्या हुआ, भजन का समय जो होता था उस समय भी उनका मन मृगी के बच्चे में लगा रहता था। लेकिन वृत्ति थी ना भजन करने की, तो भजन करने की वृत्ति जैसी संध्या वंदन का समय हुआ वो आके भजन करने बैठे तो वो धीरे से आके क्या, धीरे से आकर वो मृग का बच्चा कभी चाटे कभी सूंघे तो डांट देवे, क्योंकि बालक समझ लिया था उसको अपना। और ऐसा मोह पैदा हो गया कि बस यही मेरा बच्चा है, इसको मैं बहुत प्यार से रखूंगा, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, कहीं वो भूखा तो नहीं है। जब भजन करने बैठे तो वो आके सूंघे चाटे तो डांट दे उसको। डांटने के बाद वो